Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. तो अभी तक आप लोगों को पता है कि रीजनिंग के 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किए हैं और आज हमारा रीजनिंग पे 6th लेक्चर होगा। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में हम एप्टीट्यूड का वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं एंड इवनिंग सेशन में हम फिर रीजनिंग का ये अपलोड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आलमोस्ट आई थिंक 45 डेज़ तक हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का वो यहाँ पे मेजॉरिटी का मुझे लगता है पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है उसमें आलमोस्ट 60-70 टॉपिक्स है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बोलूँगा कि इस विद इन 1 मंथ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब अगर पढ़ेंगे भी तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। तो विद इन 45 डेज़ हम इसका ऑलमोस्ट आप लोगों को ये सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने जो अगर आपको इस चैनल के बारे में कुछ बताना होगा, लेक्चर्स के बारे में कुछ बताना होगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग पे है। VLW रीजनिंग पोर्शन हम इस वक्त इवनिंग में कवर करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेंटिक सीरीज़। सिमेंटिक सीरीज़ या बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ने इसको सुना होगा एज रिपीटिंग सीरीज़, एज रिपीटिंग सीरीज़। तो जो ये टॉपिक है आज का, इसमें भी बिल्कुल आप लोगों को ट्रिक्स याद रखने हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही इसको ट्रिक्स पे आप लोगों को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। और सिमेंटिक सीरीज़ है जो है रिपीटिंग सीरीज़ है, वहाँ पे आप लोगों को किस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, फिर आप समझ सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ए बी डैश डैश, बी सी ए डैश डैश ए बी डैश, और फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप लोगों को इनको फिल करना है। और नीचे ऑप्शंस में होगा ए सी बी बी सी, फॉर एग्जांपल बी पार्ट सी ए बी सी सी, सी पार्ट सी बी ए सी ए एंड डी पार्ट बी बी सी ए सी। अब देखो, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन वहाँ पे आएगा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर फिल करके भी दूंगा, मतलब जो इसका इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर होगा, अगर मैं फिल करके भी दूंगा आपको यहाँ से, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये आंसर सही है कि नहीं है। क्यों ये आप लोगों को ये नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। अगर वहाँ पे ऐसी सीरीज है ए बी ए डैश ए बी, अगर आप लोगों को वहाँ पे ऐसी, ये तो सिंपल एक सीरीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पे तो समझ आएगा, लेकिन अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ वही मैं आप लोगों को बोलूँगा। आप लोगों को पता ही है ये सीरीज़ तो कुछ ऐसे बन रही है ए बी, तो यहाँ पे ए बी होगा, ये तो रिपीटिंग सीरीज़ बन गई ए बी ए बी ए बी, आप लोगों को ये समझ आएगा। लेकिन जब बड़ी सीरीज़ होती है तो आप लोगों को फिर ये पढ़ना भी नहीं आएगा वहाँ पर कि हमें, मतलब जब बड़ी सीरीज़ होगी आप लोगों ने अगर ऐसे ये पढ़ा अब वहाँ पे, यानी कि अब आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था, बी था फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये बन गई सीरीज ए बी ए बी ए बी, आप लोगों को ये समझ आया कि बी करेक्ट आंसर है। लेकिन जब बड़ी सीरीज होगी, अगर आप लोगों ने अब उधर इसको ऐसे पढ़ा ए बी ए, फिर आप लोग पढ़ोगे बी ए बी, आप बोलोगे ये तो रिपीटिंग सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, ए बी ए है और यहाँ पे बी ए बी है, आप लोग बोलोगे ये गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स होती है, और वो ट्रिक्स क्या होती है, पहली बात जब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग क्या करोगे, आप इनको काउंट करोगे। लाइक जो मैंने एग्जांपल दिए, यहाँ पे कितने हैं टोटल में, 1 2, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनको भी काउंट करना होता है। रेड से मैं करूँगा यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे जो टोटल सीरीज है वो कितनी है, वो 12 लेटर्स की है। और आप लोगों को इसके लिए रूल याद रखना होगा कि कभी 9 लेटर्स की सीरीज हो सकती है, कभी 12 की सीरीज हो सकती है, कभी 15 की सीरीज हो सकती है, कभी 16 की सीरीज होती है। ऑलमोस्ट 99% टाइम्स आप लोग क्या देखोगे, सीरीज 9 to 16 होती है एग्जाम में। और जो टफ केसेस इसके हैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे वो है लाइक 17 है, 19 है, 21 है, ऐसे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टफ केसेस है। इनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप लोग देखोगे कि अगर सीरीज होगी 9 लेटर्स की, या होगी 12 लेटर्स की, या होगी 15 लेटर्स की, या होगी 16 लेटर्स की, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहला ये रूल है, अगर आप लोगों ने 9 की सीरीज देखी तो आप लोग इसको ब्रेक करोगे 3 into 3। यानी कि अगर 9 है, लाइक ए बी डैश बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 3 में इसको ब्रेक करोगे लाइक दिस, फिर ये 3, फिर ये 3। तो ऐसे हम इसको अप्रोच करेंगे, पहले ये 3 देखेंगे, फिर ये 3, फिर ये 3। लेकिन ये 3 कब देखेंगे, जब ये 9 की सीरीज होगी। अब अगर ये 12 की सीरीज होगी, या तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 3 3 3, यानी कि 3 के 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, या तो 4 के 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ये रूल आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वहां पे यही अप्रोच आप लोगों को करना है। ये रीजनिंग का पोर्शन बिल्कुल ट्रिक्स होता है, और एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में, वो घर से वो ट्रिक्स नहीं लाएगा, जो ट्रिक्स कॉमन है उसी पे क्वेश्चन आएगा। तो यही आप लोगों को याद रखना है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। अब अगर 15 का होगा, तो या तो आप 3 के आप 5 में करोगे ब्रेक, यानी कि पहले 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे ही 5 टोटल, या तो 5 के 3, यानी कि आप 5 लोगे 3 बार, वो भी सेम हुआ। इसके बाद अगर 16 की सीरीज आई, तो आप लोगों को ब्रेक करना होगा एज 4 into 4। ये आप लोगों को याद रखें। 16 में आप लोग 2 into 8 भी कर सकते हो, लेकिन उतना इजी वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 4 into 4 आप लोग याद रखोगे, इसको ब्रेक करना। और अब अगर कुछ टफ केसेस आए, फॉर एग्जांपल 17, तो वहां पे क्या होगा, 17 को आप लोग ब्रेक कर सकते हो 3 into 5 और 5 into 3। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें है ए बी डैश डैश ए बी डैश ए बी डैश बी बी ए बी, ऐसे ही है 17 तक। आप क्या करोगे, पहले 3 इसको ब्रेक करोगे। तो आप जब 5 पे पहुंचे, 3 3 3 3 हो गया 15, फिर लास्ट के आप 2, लास्ट में जो 2 बचते हैं आप उनको कंसिडर करोगे। और जब फिर आप सीरीज को मिलाने की कोशिश करोगे, जो लास्ट के 2 होंगे वो हर एक के 2 से मिलने चाहिए। तो ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। हम आगे इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। तो पहली बात जो मैंने यहाँ पे बोली, मैंने बोला क्या, इसको करना है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को अगर सीरीज, अब कितनी बड़ी सीरीज होगी, अगर 9 की होगी तो ब्रेक करेंगे 3 3 3, अगर 12 की होगी तो इसी अकॉर्डिंग हम ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूंगा कि पहली बात, आप लोग पहले ही क्या देखोगे कि इसमें कितनी ए लेटर की सीरीज है। तो आप लोग काउंट अगर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कितना क्या है, 12 है। और आप लोगों को इसको ब्रेक करना है, या तो मैंने बोला 4 4 के 3 या 3 3 के 4। और ये चीज लक पे आप वहां पे डिपेंड करेगा, आप पहले कौन सी सीरीज लोगे और आप पहले कितने की कंसिडर करोगे। आप 4 के 3 कंसिडर करोगे या 3 के 4 कंसिडर करोगे, वहां पे ये लक पे डिपेंड करता है कि जो आपकी पहली गैस होगी वो ठीक होगी कि नहीं होगी। ये इट डिपेंड्स ऑन लक, लेकिन रूल बिल्कुल यही है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 4 की यहाँ पे पहले 4 लेंगे, फिर 4 लेंगे, और फिर आखिर की 4 देंगे। अब हम ऑप्शंस को फिल करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, ए सी बी बी सी। तो हम भरेंगे ये ऑप्शंस ए सी बी बी सी, और अब हम देखेंगे क्या ये सीरीज रिपीटिंग लग रही है कि नहीं। तो हमें क्या आता है, ए बी ए सी, बी सी ए बी ए बी सी। तो किसी भी तरीके से ये रिपीटिंग नहीं है, यानी कि हमारी जो पहली ये है ये गलत है। अब दूसरा हम देखेंगे सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी।
तो आप देखो ए बी सी ए, बी सी ए बी, सी ए बी सी, बिल्कुल गलत है ये भी। अब थर्ड अगर देखेंगे सी बी ए सी ए, तो अगर आप देखोगे ए बी सी बी, बी सी ए, सी ए बी ए, ये भी गलत है। तो आप ऑप्शन डी अब क्या है, बी बी सी ए सी, सी ए सी। और अगर आप इसको आप देखोगे ए बी बी बी, बी सी ए सी, ए बी सी, तो इस पे भी ये गलत, इस पे भी ये रिपीटिंग नहीं लग रहा है। तो इसके बाद आप लोग ये डिसाइड नहीं करोगे कि ऑप्शन में चारों क्वेश्चन गलत है और आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे कि आप सोचोगे जेकेएसएसबी ने शायद गलत क्वेश्चन पूछा है। तो नहीं, आप लोगों को दूसरा रूल पता है कि अगर चार, हमने अभी चार चार में इसको डिवाइड किया है और हमें पता है कि 12 की सीरीज में अगर चार चार के 3 में आंसर नहीं निकला तो हमें क्या करना है, हमें तीन तीन के अब हम तीन तीन के लेंगे यहाँ पे, और वही हम यहाँ पे करेंगे। अब हम तीन तीन का लेंगे यहाँ पे। यही मैं अभी बोल रहा था, देखो हमें पता है इन चार ऑप्शंस में तो एक इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन सीरीज को गलत हमने कंसिडर किया, हमने चार चार का लिया, हमें आंसर आया ही नहीं। इसलिए ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीन तीन का यहाँ पे लेंगे। अब देखो अगर आप फिल करेंगे ऑप्शन ए सी बी बी सी, अब देखो ए बी ए, सी बी सी, ए बी सी, फिर भी अभी भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी। अब अगर देखेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, that is repeating, that is semantic series, that means this C A B C C is the right answer। ये आप लोगों को यहां तक ये बात समझ आई होगी, ये बात आप लोगों को यहां तक समझ आई। अगर हम और एक एग्जांपल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, अब अगर हम दूसरे एग्जांपल पे इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप देखो कितना इजी और बिल्कुल इजी पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को जेकेएसएसबी में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, ए बी डैश सी, ए बी बी डैश डैश बी डैश सी। अब अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग पहले काउंट करो कि कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लोगों को पता है 12 के लिए रूल क्या है, या तो 3 इंटू 4 या तो 4 इंटू 3। अगर पहले हम इसको देखेंगे फिर से 4 और 4 में ऐसे डिवाइड, हमें पता है चार चार की हम ले सकते हैं। और इसके जो ऑप्शन है आप लोगों के साथ में पहले वो शेयर करूंगा। ऑप्शन ए क्या है, सी ए सी। ऑप्शन बी जो है वो है सी ए बी ए। ऑप्शन सी जो है वो है बी सी ए बी, एंड ऑप्शन डी जो है वो नन है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप लोगों को पहले देखना होगा, हम पहले ऑप्शन ए से इसको देखेंगे, सी ए सी, सी ए सी। अब देखो आंसर ए बी सी सी, ए बी ए बी सी सी, बिल्कुल भी किसी तरीके से रिपीटिंग नहीं है, तो ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन सी ए बी ए, सी ए बी ए। अब देखो इस वक्त ए बी सी सी, ए बी ए सी, ये भी गलत है। अब थर्ड अगर देखेंगे बी सी ए बी, बी सी ए बी। अब अगर देखेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन सी ए पी। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे रिपीटिंग सीरीज आ रही है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन पैटर्न, अगर ट्रिक पता नहीं होगी, अगर लंबी कुछ 20 लेटर सीरीज आई और वहाँ पे 5 का होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आप लोगों को बस गैस वर्क करना है। अगर गैस वर्क 1 घंटे तक भी ठीक नहीं हुई तो क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ। अगर वैसे आप लोगों को 16 का है तो आप लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा या तो 4 की सीरीज़ होगी, या तो 2 8 की सीरीज़ होगी, या तो 8 2 की सीरीज़ होगी। तो आप लोगों को ऐसे ही देखना है। तो बिल्कुल अप्रोच जो है इसका ईजी अप्रोच है। इसके बाद अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे, इस वक्त जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है,
बी ए डैश बी बी डैश बी डैश बी डैश बी बी, ये क्वेश्चन है। तो कितना है टोटल में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल में। तो आप लोगों को पता है या तो 3 इंटू 4 या तो 4 इंटू 3। अब पहले अगर हम 3 के 4 लेंगे, अब ऑप्शंस जो इसके है वो है ऑप्शन नंबर ए है बी ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन है। तो पहले हम फिल करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन ए से, बी ए बी ए बी ए बी ए। आंसर देखो बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन ए बी बी ए बी बी ए, तो आप देखो बी ए बी 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 ए बी बी, गलत। ऑप्शन सी बी बी ए बी 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 ए बी, अब देखो बी ए बी 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 ए बी 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 बी। चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली सीरीज भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी पे अगर देखोगे तो कुछ ऐसा रिपीटिंग आप लोगों को ठीक लग रहा होगा, बी ए बी 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 ए बी 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 बी। चलो अभी तक आप लोगों को ये सीरीज ठीक लग रही होगी, क्योंकि बी ए बी फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है बी ए बी, और फिर यहाँ पे बी बी बी, यहाँ पे बी बी बी। इस चीज़ को मैं अभी आगे आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि ये ठीक है कि नहीं। पहले हम अब 4 का ये देखेंगे। अब अगर हम 4 का देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अब 4 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 4 का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप फिल करने की कोशिश करेंगे बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बी ए में अगर आप देखोगे तो क्या बनता है, बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी, यानी कि ये पहले ही ऑप्शन पे करेक्ट हो रहा है, बी ए बी बी। अब देखो वहाँ पे जो अभी हमने 3 का लिया था वहाँ पे सीरीज रिपीट हो रही थी, बट एक को छोड़ के रिपीट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक सीरीज में ये क्या है, हर एक सीरीज में रिपीट हो रही है, यानी कि जो हमने डिविजन लिए यहाँ पे 4 के, हर एक डिवीजन में ये रिपीट हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा बी ए, यानी कि इस पे ये क्या बनता है, बी ए बी 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 ए बी 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 ए बी बी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब और एक पैटर्न पे हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब जो और एक पैटर्न का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो इस पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ऐसे है, ए डैश बी सी डैश ए डैश सी डैश 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 बी सी डैश। कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये यहाँ पे टोटल कितने आए, 15 आए यहाँ पे। तो हम या तो लेंगे 3 इंटू 5, या तो हम 3 इंटू 5, या तो 5 इंटू 3। पहले हम 3 इंटू 5 लेंगे कि 3 करके 5। अब अगर ऐसा पैटर्न आया तो आप लोग क्या करोगे, पहले को ऑप्शंस हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बी सी बी बी ए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है ए सी बी सी ए सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है बी सी बी ए बी सी एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन है। चलो अब फिल करेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, बी सी बी ए बी सी बी
बी ए। अब देखो 3 3 का क्या ये बनता है, ए बी बी, सी सी ए बी सी, सी बी बी, बी सी ए। कहीं पे भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ए सी बी सी ए सी, ए सी बी, ए सी बी सी ए सी, सी सी ए सी। अब देखो ए बी सी सी ए बी सी ए बी सी सी, यानी कि गलत, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। थर्ड बी सी बी ए बी सी। अब देखो ए बी बी सी सी ए बी सी ए बी बी सी सी, गलत, यानी कि ये सारा अभी तक गलत था। अब हम क्या करेंगे, हम 3 3 का लेंगे। अब हम 5 5 के 3 लेंगे। अब हमें 5 5 की, क्योंकि हमें पता है दूसरा क्या है, 5 3 4 5 1 5 दूसरा, ये तीसरा। अब अगर हम ऑप्शन फिल करेंगे, पहला क्या है, बी सी बी सी बी बी ए, बी सी बी बी ए, सी बी बी ए। अब देखो ए बी बी सी सी, ए बी सी सी, बी सी, गलत है, ये किसी भी तरीके से रिपीटिंग नहीं है। दूसरा ए सी बी सी ए सी, ए सी बी ए सी बी सी ए सी, सी ए सी। अब देखो ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो कितना इजी है यहाँ ऐसे इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग और टफर क्वेश्चन चाहिए, आप खुद से सॉल्व करोगे तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करोगे। थैंक यू।